क्या आपने भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर का रिचार्ज कराया और फिर भी घर में अंधेरा छा गया? यूपी के कई शहरों में इन दिनों यही देखने को मिल रहा है। लोग पैसे भर रहे हैं लेकिन बिजली फिर भी कट रही है। गुस्सा इतना है कि बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में सिस्टम खराब है या कहीं हम स्मार्ट मीटर को सही से समझ नहीं पाए? दरअसल इस पूरे कंफ्यूजन की सबसे बड़ी वजह है अधूरी जानकारी। कई बार आप रिचार्ज तो कराते हैं लेकिन वो पैसा आपके पुराने बकाया यानी नेगेटिव बैलेंस में एडजस्ट हो जाता है। ऐसे में जो नया रिचार्ज होता है वो आगे की बिजली के लिए इस्तेमाल हो ही नहीं पाता और लोगों को लगता है रिचार्ज किया फिर भी बिजली नहीं आई। अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 1 अप्रैल तक करीब 4,70,000 उपभोक्ताओं के खाते नेगेटिव बैलेंस में थे, लेकिन नेटवर्क और तकनीकी दिक्कतों के चलते इनमें से सिर्फ 1,52,000 मामलों में ही बिजली को दूर से काटा जा सका। इन 1,52,000 उपभोक्ताओं पर कुल 130 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। सबसे ज्यादा मामले पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम यानी पीवीवीएनएल में सामने आए, जहां करीब 2 लाख से ज्यादा उपभोक्ता नेगेटिव बैलेंस में हैं और इनमें से ही 56,672 उपभोक्ताओं पर अकेले 30 करोड़ से ज्यादा का बकाया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्मार्ट मीटर काम कैसे करता है? दरअसल इसे प्रीपेड मीटर भी कहा जाता है और ये बिल्कुल मोबाइल रिचार्ज की तरह ही काम करता है, यानी जितना इस्तेमाल उतना भुगतान। आप पहले रिचार्ज करते हैं, फिर बिजली मिलती है, जब तक बैलेंस रहता है सप्लाई चलती रहती है और जैसे ही बैलेंस खत्म होता है बिजली बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपका बैलेंस पहले से ही नेगेटिव में है तो नया रिचार्ज पहले उस पुराने बकाये में चला जाता है। ऐसे में कई बार लोग 500 या 1000 रुपए का रिचार्ज करते हैं लेकिन बिजली नहीं आती क्योंकि वो पैसा पहले से बकाया रकम में एडजस्ट हो जाता है। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए? दरअसल स्मार्ट मीटर में एक बहुत काम का फीचर होता है, लो बैलेंस अलर्ट और बजट लिमिट। जैसे मोबाइल में डेटा खत्म होने से पहले नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही ये मीटर भी पहले ये चेतावनी देता है। इसके लिए आपको अपने बिजली विभाग का ऐप डाउनलोड करना होगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कस्टमर आईडी से लॉगिन करना होगा। वहां आप अपना मंथली बजट सेट कर सकते हैं, जैसे 2,000 रुपए, और ये भी तय कर सकते हैं कि 80% या 90% खर्च होने पर आपको अलर्ट मिल जाए। इससे आप समय रहते रिचार्ज कर सकते हैं, अचानक बिजली कटने से बच सकते हैं। लेकिन लोगों के मन में एक और बड़ा सवाल है, पहले जितना बिल आता था अब उससे ज्यादा रिचार्ज क्यों करना पड़ रहा है? क्या स्मार्ट मीटर बिजली ज्यादा खाता है? जवाब है नहीं। असल में ये मीटर ज्यादा सटीक तरीके से मापते हैं और छोटी छोटी बिजली खपत को पकड़ लेते हैं जो पहले शायद नजरअंदाज हो जाती थी। इसके अलावा हर घर का इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि बिजली जल्दी खत्म हो रही है, जबकि असल में माप अब ज्यादा सही हो गया है। लेकिन अगर सब कुछ इतना स्पष्ट है तो फिर इतना बवाल क्यों हो रहा है? अधिकारियों का दरअसल ये कहना है कि सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, बिजली कटने के 2 घंटे के अंदर सप्लाई बहाल कर दी जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत भी इससे अलग ही कहानी बताती है। केस्को, पीयूवीवीएनएल, पीवीवीएनएल और डीवीवीएनएल जैसे कई डिस्कॉम में इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। पूरे यूपी में 70 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोग बिना बिजली के रहने को मजबूर है, यानी कि सिस्टम में खामियां तो हैं। आगरा और हाथरस से भी शिकायतें आई हैं कि मीटर लगे होने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही, लोग सही तरीके से रिचार्ज नहीं कर पा रहे। एक्सपर्ट्स का दरअसल ये मानना है कि एमडीएम सिस्टम की क्षमता कम होने की वजह से गलत बिलिंग, बैलेंस की गड़बड़ी और सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने भी माना कि डिजिटल सिस्टम में गड़बड़ी लोगों का भरोसा कम कर रही है और इसे जल्द ठीक करना जरूरी है। वहीं नोएडा में एक और बड़ी समस्या सामने आई, शिकायत दर्ज कराने की। पहले एक ही अधिकारी के पास सारी शिकायतें जाती थी, लेकिन अब रीडिंग, बिलिंग, तकनीकी गड़बड़ी और पावर कट के लिए अलग अलग अधिकारी हैं। नतीजा यह है कि लोगों को 30 किलोमीटर दूर तक जाकर सही अधिकारी ढूंढना पड़ता है और कई बार तो सिर्फ ये पता लगाने में ही घंटों लग जाते हैं कि शिकायत कहां करनी है। सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जहां लोग स्मार्ट मीटर की समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनों में खड़े नजर आते हैं। और सबसे बड़ा विवाद ये है कि कई लोगों का कहना है कि उनके घरों में बिना पूछे ही स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। तो क्या स्मार्ट मीटर लगवाना जरूरी है या आप इसे मना कर सकते हैं?
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा में यह साफ कहा है कि स्मार्ट मीटर प्रीपेड होगा या पोस्टपेड, ये पूरी तरह उपभोक्ता की मर्जी पर निर्भर है। इसके बावजूद यूपी में लाखों उपभोक्ताओं के घरों में बिना उनकी सहमति के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाने के आरोप लगे हैं। उपभोक्ता परिषद का कहना है कि ये नियमों का उल्लंघन है और अगर कोई उपभोक्ता प्रीपेड नहीं चाहता तो उसका मीटर पोस्टपेड में बदला जाना चाहिए। साफ है, आपकी मर्जी के बिना आप पर यह सिस्टम थोपा नहीं जा सकता। हालांकि सरकार का कहना है कि वो स्मार्ट मीटर को जबरदस्ती लागू नहीं कर रही, बल्कि लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है। देश भर में अब तक 6 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से करीब 2 करोड़ से ज्यादा प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। यूपी में ही 84 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर कंफ्यूजन, अधूरी जानकारी और बिना तैयारी के लागू किया गया सिस्टम ही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह बनता दिख रहा है। अब सवाल आपसे, क्या आपके घर में भी स्मार्ट मीटर लगा है? क्या आपको भी ऐसी कोई दिक्कत आई है? अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।